सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। एंड आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना एंड शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐश अपने म्यूटू 2.0 को चुनता है, वहीं पर शेरोलाइन भी अपने जेनेसेक्ट को चुनती है। और शेरोलाइन का जेनेसेक्ट एक शाइनी जेनेसेक्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऐश के ही म्यूटू 2.0 की तरह। उसके बाद ये बैटल भी शुरू हो जाती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस बैटल के लिए। ऐश अपने म्यूटू को अटैक करने के लिए कहता है, तो म्यूटू 2.0 अपने शेडो बॉल से शुरुआत करता है, तो जेनेसेक्ट भी अपनी शेडो बीम से शुरुआत करता है। दोनों के अटैक में कोलैप्स हो जाता है। तभी शेरोलाइन कहती है, जेनेसेक्ट अपनी एनर्जी बीम का यूज करो। तो एकदम जेनेसेक्ट वो करता है, लेकिन म्यूटू 2.0 अपनी शील्ड बनाकर इसे ब्लॉक कर लेता है। फिर ऐश कहता है, किलोस कॉम्बैक्ट का यूज करो। तो एकदम म्यूटू 2.0 किलोस कॉम्बैक्ट करने लगता है। बदले में शेरोलाइन भी अपने जेनेसेक्ट को किलोस कॉम्बैक्ट करने के लिए कहती है, तो जेनेसेक्ट भी म्यूटू 2.0 से किलोस कॉम्बैक्ट करके बैटल करने लगता है। इन अटैक के अंदर ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने पंचिस और अपनी अपनी किक से मार रहे होते हैं, लेकिन साथ में ही अपने ओरा को अपने पंचिस और अपनी किक्स में डाल के अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से इनके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है। सभी ऑडियंस ये बैटल देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि पूरा स्टेडियम हिल रहा होता है। और इस बैटल को देखकर सब कह रहे होते हैं, ये होती है असली बैटल। ऐश कहता है, मानना पड़ेगा, आप एक लीडर हो। पता चला कि क्यों हो, ये है वो रीजन, क्योंकि आप कई ज्यादा पावरफुल हो उन ट्रेनर से जिनसे मैंने अपनी जिंदगी में बैटल करी है। आपका पोकेमोन वाकई में कमाल का है। शेरोलाइन, आपका जेनेसेक्ट भी कोई नॉर्मल नहीं है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जेनेसेक्ट अपने सुपर मेटेलेटिक पंच का यूज करके म्यूटू 2.0 को दूर फेंक देता है। तो म्यूटू 2.0 को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। बैटल को आप लोगों को इमेजिन करने की जरूरत है, क्योंकि ये बैटल काफी ज्यादा एडवांस होता है, और जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से ये दोनों पोकेमोन बैटल कर रहे हैं, और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर हाइपर बीम करके एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। म्यूटू लगातार अपनी शील्ड बनाकर इन्हें ब्लॉक कर रहा होता है। फिर म्यूटू भी अपने लगातार शेडो बॉल करता है, तो जेनेसेक्ट भी इन्हें अपनी शील्ड बनाकर और अपने स्लेशिस का यूज करके ब्लॉक करता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटू यहाँ पर अपना जाइंट शेडो बॉल करता है। इसके बदले में जेनेसेक्ट अपना कॉस्मिक इम्पैक्ट कर देता है। दोनों पोकेमोन के ये अटैक एक दूसरे को काफी ज्यादा नुकसान देते हैं, और दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं। अब ये दोनों पोकेमोन इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि काफी ज्यादा मुश्किलों से और धीरे धीरे ये दोनों पोकेमोन खड़े होते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं, और वहीं पर दोनों ट्रेनर भी एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों ट्रेनर भी तैयार होते हैं कमांड देने के लिए। फिर ऐश अपने पोकेमोन को कहता है, अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं म्यूटू 2.0। फिर ऐश अपने म्यूटू को इवॉल्व कर देता है, बना देता है मेगा म्यूटू X 2.0। वहीं पर जेनेसेक्ट की ट्रेनर शेरोलाइन भी जेनेसेक्ट को इवॉल्व कर देती है, बना देती है जेनेसेक्ट Z, जो कि काफी ज्यादा शानदार एवोल्यूशन होता है। उसके बाद फिर से ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इनका ये टकराना भी काफी ज्यादा कॉस्मिक और काफी ज्यादा इफेक्टिव, काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे ये दोनों पोकेमोन को खूब सारा डैमेज मिल जाता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर अपनी डबल कॉस्मिक सुपर बीम करते हैं। दोनों पोकेमोन के ये अटैक काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये इनकी हाइपर बीम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। तो सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। फिर से दोनों पोकेमोन को ये अटैक काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं, और दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं दोबारा से। लेकिन अभी भी कोई पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐश के भी पसीने छूट रहे होते हैं, शेरोलाइन के भी पसीने छूट रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। पोकेमोन काफी ज्यादा सीरियसनेस के साथ एक दूसरे को घूरते हैं, और दोनों ही ट्रेनर भी एक दूसरे को घूरते हैं। फिर दोनों ट्रेनर मुस्कुराते हैं। ऐश कहता है, स्पेशल मूव करते हैं, म्यूटू इन्फर्नो रश का यूज करो। तो म्यूटू 2.0 अपने खतरनाक इन्फर्नो रश का यूज करता है, जो कि स्पेशली म्यूटू 2.0 इन्फर्नो रश है। ये देखकर शेरोलाइन भी कहती है,
जेनेसेक्ट तुम भी स्पेशल फ्लेम इन्फर्नो रश का यूज करो। तो जेनेसेक्ट भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता है और दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं और काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जेनेसेक्ट हार चुका होता है। म्यूटू 2.0 अभी भी होता है लेकिन अपने मेगा फॉर्म में से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद अनाउंस हो जाता है कि ये बैटल जीती है एश केचम ने और इसी के साथ पहली टीम वर्सेस टीम बैटल को जीतने वाले बने हैं गोल्डन टाउन। तो सबके सब खुश हो जाते हैं गोल्डन टाउन के मेंबर। वहीं डायमंड किंगडम भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। बट उसके बाद ऐश और शेरोलाइन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। फिर अनाउंस होता है कि अब गोल्डन टाउन बैटल करने वाली है ब्लैक बुल्स के साथ और अपनी टर्न आने के बाद ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर लीडर सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक बुल्स में एक लीडर होता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और ये फोर्थ मेंबर है ब्लैक बुल्स का और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात खुद ड्यूक कहते हैं इस फोर्थ मेंबर से। इसका नाम है सोक ही। लेकिन गोल्डन टाउन और ब्लैक बुल्स की बैटल 3 दिन बाद होने वाली है। उसके बाद ये स्टेडियम खाली हो जाता है। सब लोग अपने अपने बेस में चले जाते हैं। ऐश भी अपनी टीम के साथ होता है गोल्डन टाउन के साथ और टीम लीडर गिलेड अपने सभी मेंबर को कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें ब्लैक बुल्स से जीतना है। तो ऐश कहता है आप फिक्र मत कीजिए, हमने उन्हें पहले भी डिफीट करा है, हम इस बार भी हरा देंगे। डंजन में वो हमसे हारे थे। लेकिन तभी गिलेड कहते हैं वो बात अलग है, इस बार बात अलग होगी। ऐश कहता है फिर भी हम जीतेंगे और ये कहने के बाद ऐश ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है जंगल में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश के पास एक कॉल आता है और वो और किसी का नहीं बल्कि लियोन का होता है। लियोन कहता है ऐश मैंने तुम्हारा बैटल देखा है, वो काफी ज्यादा औसम था, तुम्हारा बैटल शेरोलाइन के साथ। ऐश शुक्रिया कहता है। लियोन ऐश को काफी ज्यादा कांग्रेट्स कहता है और उसकी तारीफ करता है बैटल जीतने के लिए। लेकिन लियोन बताता है कि मैं भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और हो सकता है कि इस पोकेमोन मास्टर लीग के अंदर हम दोनों कभी एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। तो ये सुनकर ऐश शौक हो जाता है। ऐश कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम भी किसी पोकेमोन मास्टर टीम्स में हो? तो ये सुनकर फिर लियोन बताता है हाँ मैं हूँ और वो है ब्राउन रेज। ये सुनकर ऐश को काफी शौक लगता है क्योंकि लियोन भी ब्राउन रेज टीम में होता है। उसके बाद इनकी बात कंप्लीट हो जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं। ऐश और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा ट्रेनिंग करती है। ब्लैक बुल्स के मेंबर भी ट्रेनिंग करते हैं। फिर वक्त आ जाता है बैटल्स का। पूरा स्टेडियम दोबारा से ऑडियंस से भर जाता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि इस बैटल को देखने के लिए ऐश के कंपेनियन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ऐश की मोम, प्रोफेसर ओक और ऐश के बहुत सारे पोकेमोन भी होते हैं ऐश जिनका यूज नहीं कर रहा। ऐश की सारी दोस्त होती है जो कि पोकी गर्ल्स है। यहाँ तक कि ऐश के अलोलन टीम मेंबर्स भी होते हैं। लेकिन उनके साथ यहाँ पर कियावे नहीं होता। लेकिन फिर ऐश की नजर कियावे पर भी पड़ जाती है और कियावे ग्लोरी ऑफ थ्रोन में मेंबर होता है और इसे देखकर ऐश शौक होता है। बट सरीना ऐश को चीयर कर रही होती है, डॉन भी ऐश को चीयर कर रही होती है और यहाँ पर टीम रॉकेट भी आ जाती है ऐश को चीयर करने के लिए। बेस बदल कर वो इस बैटल को लाइव भी दिखाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद सभी ट्रेनर्स और सभी ऑडियंस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर अनाउंस होता है कि चलो बैटल शुरू करते हैं गोल्डन टाउन और ब्लैक बुल्स के बीच में से। बट यहाँ पर अब की बार रूल्स में थोड़ी सी छेड़खानी करी गई होती है और रेफरी बताते भी है और अनाउंसर भी बताते हैं कि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि टीम लीडर एंड में बैटल करने आएंगे, बल्कि वो अपनी मर्जी से अब इस बैटल में इस राउंड में कभी भी बैटल करने के लिए आ सकते हैं। तो ये सुनकर गिलेड खुश हो जाते हैं। वहीं पर ब्लैक बुल्स के लीडर ड्यूक भी खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर रेफरी कहता है चलिए दोनों टीम में से एक एक ट्रेनर बैटल करने के लिए आ जाइए। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोल्डन टाउन में से गिलेड आ जाते हैं, ब्लैक बुल्स में से ड्यूक आ जाते हैं। दोनों टीम लीडर ऐश और इसकी पूरी टीम चेयर कर रही होती है गिलेड को। वहीं पर सोक ही और इसकी पूरी टीम भी चेयर कर रही होती है ड्यूक को। रेफरी बताता है कि ये बैटल 1-on-1 होने वाली है और आप दोनों एक फिनोमेना का यूज कर सकते हैं और साथ में एक लेजेंडरी पोकेमोन का भी। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि ड्यूक अपने पहले पोकेमोन को बाहर निकालते हैं येवल्टाल को। इसे देखकर गिलेड कहते हैं बैटल में मजा आने वाला है। फिर गिलेड भी अपने पोकेमोन को निकालते हैं शेडो ग्रेटिना को। इसके बाद तो बैटल में बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है। इस बैटल को रेफरी शुरू करता है। शेडो ग्रेटिना अपने शेडो निडल से शुरुआत करता है। इसे देखकर फिर ड्यूक कहते हैं एयर स्लेशिस का यूज करके उसे ब्लॉक करो। तो येवल्टाल एयर स्लेशिस का यूज करके ब्लॉक कर लेता है। तभी फिर ड्यूक कहते हैं स्टॉर्म एज का यूज करो। तो यहाँ पर येवल्टाल स्टॉर्म एज का यूज करता है।
अनबिलीवेबल तूफान आ जाता है यहाँ पर। लेकिन ऑडियंस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर एक शील्ड होती है बहुत ज्यादा हाईटेक। अब इतना ज्यादा खतरनाक तूफान में गिलेट के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा होता है और इनके शेडो गिरेटिना के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा होता है। तो अब इस तूफान को खत्म करने के बारे में गिलेट सोचते हैं क्योंकि ये अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो यवल्टाल इन्हें हरा सकता है। गिलेट कहते हैं चलो जल्दी से रिवर्स टोर्नेडो ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम शेडो गिरेटिना अपने रिवर्स टोर्नेडो ब्लास्ट का यूज करता है। इस अटैक के अंदर ये गोल गोल घूमने लगता है और अपना एक टोर्नेडो बनाता है। उस टोर्नेडो के अंदर इस पूरे तूफान को अब्सॉर्ब कर लेता है और अब्सॉर्ब करके यवल्टाल के ऊपर ही फेंक देता है। ये देखकर ड्यूक शॉक हो जाते हैं बट एश कहता है कमाल का अटैक है। ड्यूक सोचता है अगर ये अटैक मेरे पोकेमोन को लग गया तो वो हार जाएगा। तो ड्यूक को यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सो गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।